नमस्कार, मैं हूं कपिल और आप देख रहे हैं नेक्स्ट 9 न्यूज। हम बात कर रहे हैं महाराष्ट्र की, जहां पर सीएम शिंदे को एक बड़ी जीत हासिल हुई है। अगर चुनाव आयोग की बात करी जाए तो उसने एक बड़ा फैसला सुनाया है और यह फैसला कहीं ना कहीं आने वाले वक्त में महाराष्ट्र की राजनीति को प्रभावित जरूर करेगा। उद्धव ठाकरे की अगर बात करी जाए तो फिलहाल वो तमाम चुनौतियों से लड़ते हुए नजर आ रहे हैं, जिसमें पहली चुनौती है कि वो किस तरीके से पार्टी को बचाकर रख पाएंगे, क्या कार्यकर्ता उनका साथ देंगे। क्योंकि अगर बात करी जाए उद्धव ठाकरे की तो उन्होंने बड़ा बयान दिया था और कहा था कि शिव सैनिकों का जो प्रेम है वो बिकाऊ नहीं है। लेकिन अगर बात करी जाए एकनाथ शिंदे की तो जिस तरीके से उन्होंने अर्श से फर्श तक का सफर तय किया है, ये माना जा सकता है कि उनकी ना सिर्फ मेहनत रही बल्कि किस्मत का भी उन्हें बखूबी साथ मिला। क्योंकि जिस तरीके से एकनाथ शिंदे फिलहाल मुख्यमंत्री बने हैं, कहा जाता है कि वो एक वक्त पर ऑटो रिक्शा चलाया करते थे, विधायक बने, विधायक बनने के बाद जो है वो मुख्यमंत्री बने और अब महाराष्ट्र की सियासत की अगर बात करी जाए तो उनका पद और कद इतना बड़ा हो चुका है जिसको लेकर बयान कर पाना काफी मुश्किल काम है। लेकिन आपको बताते चले कि उनकी जो पत्नी है उनका नाम लता है। पहले वो एक छोटा मोटा बिजनेस किया करती थी, लेकिन आज के वक्त में उनके नाम कितनी बड़ी प्रॉपर्टी है, कैश कितना है, अगर सोने चांदी की बात करी जाए तो वो कितना बड़ा हिस्सा रखती हैं, उसको लेकर जो है वो हम बड़ा खुलासा करने वाले हैं, चर्चा यहां पर करने वाले हैं। तो आपको हमने बताया कि उनकी पत्नी का नाम, एकनाथ शिंदे की पत्नी का नाम लता है और वो पहले छोटा मोटा बिजनेस किया करती थी। शिंदे ने 2019 में अपना जो चुनावी हलफनामा दर्ज कराया था, उनके पास कुल संपत्ति करीब 11.5 करोड़ है। और आपको ये भी बताते चले कि अगर उनकी पत्नी की बात करी जाए तो 6 करोड़ लगभग की जो संपत्ति है वो उनकी पत्नी के पास है। और ये भी बताया गया है कि पत्नी जो है वो फिलहाल कंस्ट्रक्शन का काम करती हैं, यानी कि तमाम कंपनियां उनके पास हैं। सोशल मीडिया पर इस तरह की तमाम जो चर्चाएं हैं वो लगातार बनी रहती हैं। और एकनाथ शिंदे की अगर बात करी जाए तो कहा जाता है कि लगभग उनके पास भी 6 करोड़ के आसपास की प्रॉपर्टी है। तो हम एक खास रिपोर्ट आपको दिखा रहे हैं, इससे आपको बेहतर मदद मिल पाएगी कि संपत्ति का कितना बड़ा हिस्सा शिंदे के पास है। जरा देखिए। चलिए, तो इस खास रिपोर्ट में आपको सबसे पहले हम बताते हैं 35 साल का राजनीतिक जीवन रखने वाले और 4 बार का विधायक बनने वाले एकनाथ शिंदे के पास अगर अचल संपत्ति की बात करी जाए तो वो 1 करोड़ 27 लाख के आसपास है। और खरीद के बाद अचल संपत्ति के निर्माण की लागत जो है वो 1 करोड़ 25 लाख के आसपास है। और इसके अलावा जो है वो साथ साथ हम बात करते हैं अर्जित संपत्ति के नाम पर 5 करोड़ रुपए हैं। एकनाथ शिंदे पर बैंकों, वित्तीय संस्थानों और अन्य जो माध्यम है उनके जरिए 3 करोड़ 20 लाख के आसपास रुपए हैं। और अगर कैश की बात करी जाए, हालांकि ये संख्या जो है वो बार बार घटती बढ़ती रहती है, 2,64,000 रुपए लगभग कैश उस वक्त उनके पास थे जब ये रिपोर्ट जारी करी गई थी। अब बात करते हैं सोना, गाड़ियां और पिस्तौल की। शिंदे परिवार के पास 46,55,000 के आसपास के 7 वाहन हैं। इनमें से एक शिंदे के पास 96,720 रुपए की अरमाडा नाम की कार है, 1,33,000 रुपए की स्कॉर्पियो है और 1,89,000 रुपए की बोलेरो है। आपको ये भी बताते चले कि उनकी पत्नी का नाम है लता, जिनके नाम 4 कारें हैं। उनके नाम 27 लाख रुपए की एक कार है जिसका नाम इनोवा है। और अगर 8,41,000 की बात करी जाए तो स्कॉर्पियो है, 6,42,000 के आसपास की एक और इनोवा है। और आपको ये भी बताते चले कि एक वक्त पर शिंदे जो है वो ऑटो चलाया करते थे, तो फिलहाल उनके पास 21,000 रुपए का वो टेम्पो भी है जो वो अपने स्ट्रगल के दिनों में चलाया करते थे। एकनाथ शिंदे के पास रिवॉल्वर और एक पिस्टल भी है। उनके हलफनामे में यहाँ तक कहा गया है कि उनके पास लगभग 2.5 लाख रुपए की रिवॉल्वर है और 2.5 लाख रुपए की सुरक्षा करने के लिए पिस्तौल भी है। आपको तमाम हमने जानकारियां दी। फिलहाल आपको ये बता दें हम कि एकनाथ शिंदे और उनकी पत्नी के पास 25 लाख रुपए का सोना है। एकनाथ शिंदे के पास 4 लाख रुपए का लगभग जो है वो 11 औंस सोना है। पत्नी जो है लता शिंदे, उनके पास 21 लाख रुपए का 58 औंस सोना है। एकनाथ शिंदे के पास महाबलेश्वर सतारा में 4 करोड़ रुपए के आसपास के 2 घर और कुछ कृषि योग्य भूमि भी है। एकनाथ शिंदे ने कारोबार या नौकरी की जानकारी देते हुए ये बताया कि शिवम एंटरप्राइजेस के वो मालिक हैं। शिंदे कंस्ट्रक्शन का मालिकाना हक उनकी पत्नी के पास है, यानी कि कंस्ट्रक्शन में एक बड़ा नाम एकनाथ शिंदे का है। हालांकि उनकी पत्नी इन तमाम कंपनियों को संभालती हुई नजर आती हैं। और ये बात भी उल्लेखनीय है कि वेतन
गृह संपत्ति, ठेकेदार, ट्रांसपोर्टर, ब्याज से होने वाली अन्य आय की अगर बात करी जाए तो शिंदे के लिए आय के एक नहीं बल्कि कई स्रोत हैं। और एकनाथ शिंदे की पत्नी लता शिंदे की चल संपत्ति 1,13,00,000 के आसपास है, जबकि उनके पास अचल संपत्ति 1,00,000 के आसपास है। आपको ये भी बताते चले कि जिस तरीके से शिंदे का ग्राफ बीते दिनों हमने देखा लगातार बढ़ता रहा है, देवेंद्र फडणवीस जो डिप्टी सीएम है उनकी पत्नी के पास भी इसी तरह की सोना चांदी है, तमाम गाड़ियां हैं, हीरे जवाहरात हैं, और अगर तमाम कंपनियों की बात करी जाए तो वो भी कहीं ना कहीं चलाती हुई वो नजर आती हैं। आपको जिस तरीके से हमने बताया कि लगभग 35 साल का राजनीतिक करियर है और इस करियर में तमाम विवाद भी उनके साथ जुड़े रहे हैं। आपको हमने बताया कि लगभग 18 मुकदमे जो हैं वो कहीं ना कहीं एकनाथ शिंदे के ऊपर चल रहे हैं, लेकिन जिस तरीके से वो सरकार में मुख्यमंत्री के पद पर आसीन है, ये माना जा सकता है कि अब जो तमाम मुकदमे हैं वो खत्म हो चुके होंगे या जल्द ही खत्म कर दिए जाएंगे, क्योंकि राजनीतिक दबाव कुछ इसी तरीके का होता है। लेकिन संपत्ति की बात करी जाए तो उसमें लगातार आने वाले 5 सालों में इजाफा देखने को मिलेगा। 2014 में अगर वो लोकसभा का चुनाव लड़ते हैं तो यहाँ पर माना जा सकता है कि एक बार फिर वो अपना हलफनामा देते हुए नजर आएंगे। फिलहाल आपको और जानकारी हम दे रहे हैं, देखिए किस तरीके से देवेंद्र फडणवीस की बात करी जाए तो उनके साथ शिंदे की जुगलबंदी होती हुई नजर आई है। तो देखा आपने कि किस तरीके से इस रिपोर्ट में बताया गया है कि शिंदे के पास संपत्ति का कितना बड़ा हिस्सा है, और महाराष्ट्र के अगर डिप्टी सीएम देवेंद्र फडणवीस की बात करी जाए तो उनकी पत्नी के पास भी एक बड़ा संपत्ति का हिस्सा है। तो ये माना जा सकता है कि जिस तरीके से शिंदे का कद लगातार महाराष्ट्र की सियासत में बढ़ता जा रहा है, उनके पास जो संपत्ति है वो भी कहीं ना कहीं बढ़ती हुई नजर आएगी। हालांकि उन पर तमाम आरोप लगे हैं, सरकार को लेकर ये कहा गया कि ऐसे कई प्रोजेक्ट्स हैं जो सरकार से यानी कि महाराष्ट्र से बाहर गए हैं। हालांकि इसका असर उनकी ना ही संपत्ति पर पड़ा ना ही कद पर पड़ा। और कद की अगर बात करी जाए तो अब आने वाले वक्त में इस तरह की चर्चाएं भी जरूर देखी जाएंगी कि क्या जिस तरीके से शिवसेना पार्टी का नाम उन्हें मिल चुका है, चुनाव चिन्ह मिल चुका है, आने वाले वक्त में वो अपनी अलग पार्टी यानी कि जो शिवसेना है उसे अलग कर लेंगे या फिर वो बीजेपी के साथ ही चुनाव लड़ते हुए नजर आएंगे। क्योंकि उद्धव ठाकरे की तरफ से इस तरीके के बयान दिए गए थे, उनकी पार्टी के नेताओं ने कहा था कि अगर उद्धव ठाकरे बीजेपी के साथ रहते और चुनाव लड़ते तो शायद आज ऐसी स्थिति नहीं बनती। तमाम सवालों के साथ छोड़े जा रहे हैं। ये जो बड़ा खुलासा हमने किया, इसको लेकर आपका क्या कहना है कमेंट करके जरूर बताइएगा। फिलहाल इस खास पेशकश में इतना ही। नमस्कार।